गुड मॉर्निंग सभी को। जैसा कि अनुराधा मैडम ने आपको लेसन प्लान क्या होता है, वो इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो हमें हमारे टीचिंग में कैसे उपयोगी होती है और उसको क्यों बहुत आवश्यक होता है लेसन प्लान को बनाने के लिए, तो उसी को देखते हुए मैंने लेसन प्लान का एक फॉर्मेट आप लोगों के लिए बनाया है। जिस फॉर्मेट के तहत आपने जो एक कालचक्र होता है पूरा 36 मिनट का, उसको आप बनाएंगे। 40 भी हम सब मान लेते हैं उसको, 45 मिनट भी एक क्लासरूम को पढ़ाने के लिए। तो उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, उस प्रारूप को बनाने के लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, ब्लूप्रिंट क्या जिसको हम बोलते हैं क्या होना चाहिए, उसी ब्लूप्रिंट को पाठ योजना प्रारूप को मैंने बनाया है जो आपके डीएलएड का है। तो उसको आज हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से, जैसे कि अनुराधा मैडम ने 12-13 से बता दिया है कौन कौन से उसमें मेन उसके बिंदु क्या हैं, उसी को लेकर एक फ्रेमवर्क में पाठ योजना के प्रारूप को बनाया है। जैसे पहले आप यहाँ देखेंगे पाठ योजना प्रारूप लिखा हुआ है यहाँ पर, तो उसके बाद है पाठ योजना, यानी पाठ योजना नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, जैसे आपको 20 बनाने होते हैं तो यहाँ पे नंबर आप डाल देंगे कौन सा नंबर है। उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप गए हैं टीचिंग करने के लिए उस विद्यालय का यहाँ पे नाम हो जाता है कि फला प्राइमरी स्कूल ये विद्यालय। उसके बाद है दिनांक, जिस डेट का है वो डेट, यानी जिस दिन आप जितने दिन में विद्यालय में रहेंगे वहाँ पे हर डेट वाइज ये बनता है, सब्जेक्ट वाइज बनता है। कक्षा, किस कक्षा के लिए आप बना रहे हैं, कक्षा 1 या कक्षा 2। वर्ग, सेक्शन जैसे होता है ए और बी, तो यहाँ पे कोई वर्ग तो नहीं है, अभी आप कर भी सकते हैं, अभी नहीं। छोटे क्लास में क्योंकि बच्चे कम होते हैं तो एक ही क्लास में वो बैठते हैं, तो वर्ग का कोई वो नहीं। ये बड़े क्लास में अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पे वर्ग हो जाता है। विषय, कौन सा विषय आप बना रहे हो, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, या जो भी है वो। समय, कितने समय के लिए है, 40 मिनट, 36 मिनट या जो भी। प्रकरण, प्रकरण कंटेंट को बोलते हैं, यानी कि क्या कंटेंट आप बना रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है एक फॉर एग्जाम्पल 3 अक्षरों के मेल से बनने वाले शब्द, तो ये कंटेंट हो गया उसी तरीके से। और यहाँ पे हो जाएगा कि हिंदी, जैसे मैंने हिंदी का आपके लिए बनाया है एक फॉर एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए आपको। तो यहाँ पे कंटेंट यानी प्रकरण, किस कंटेंट पे आप बना रहे हैं, पूरे पुस्तक हिंदी में से आपने क्या लिया है। 3 अक्षरों के मेल से, 2 अक्षरों के मेल से आप वर्णमाला सिखाएंगे, आप ध्वनि सिखाएंगे, संधि विच्छेद सिखाएंगे, समास सिखाएंगे, अलंकार सिखाएंगे। इस तरह से कंटेंट यहाँ पे हो जाता है। किस कंटेंट पे, उससे है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में इसमें आपको एक सामान्य उद्देश्य लिखना पड़ता है कि बच्चों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करवाना। ये सब ऐसे कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं जो आप टीचर तय करते हैं कि क्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य, बच्चों को 3 अक्षरों के मेल से बनने वाले शब्द के बारे में विशेष जानकारी प्रदान करना। ये आपका विशिष्ट उद्देश्य कंटेंट से रिलेटेड होता है। सामान्य उद्देश्य आप बच्चे में क्या उत्पन्न करना चाहते हैं वो होता है, और विशिष्ट उद्देश्य कंटेंट से होता है कि आप बच्चे को किस विषय में बताना चाहते हैं। फिर उसके बाद है सहायक सामग्री, आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, टीएलएम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड क्या, मैंने एक फॉर एग्जांपल फ्लैश कार्ड यहाँ पे लिख दिया है। तो आप टीएलएम क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लैश कार्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं इस कंटेंट को पढ़ाने के लिए, वो इससे हो जाता है। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान इस कंटेंट से रिलेटेड क्या है बच्चों में। तो यहाँ पे 2 अक्षरों के मेल से बनने वाले शब्दों में बच्चों को सामान्य जानकारी है। आप ऐसा तब देखेंगे जब इस कंटेंट को बताने से पहले, जब आप सब प्रस्तावना प्रश्न बनाते हैं, तब इस कंटेंट के विषय में हमें जानकारी हो जाता है। तो यहाँ पर पूर्व बच्चों में कितना पूर्व ज्ञान है 3 अक्षरों से बनने वाले शब्द के विषय में। उसके बाद आप बनाएंगे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में यहाँ पर है, जब आप ब्लैक बोर्ड जो अपने कॉपी में बनाएंगे या जो भी है, प्रस्तावना प्रश्न क्या है, बच्चों को फ्लैश कार्ड पर क और ल अक्षर दिखाते हैं। बच्चों, ये बच्चे ये कौन से अक्षर हैं। जब आप कोई टीएलएम बनाते, कोई चीज़ बनाते तो कंटेंट से ही बनाते हैं आप, तो उसमें क्या है, क्या पूछ रहे हैं आप बच्चों को दिखाएंगे। बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रस्तावना प्रश्न बच्चों से पूछा जाता है कंटेंट को निकालने के लिए। आप पहले डायरेक्ट नहीं बता देंगे बच्चे आज हम ये पढ़ेंगे, तो यहाँ पर ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न है। मैंने आपको, अगर आपको याद होगा तो कई बार मैंने लेसन प्लान के विषय में चर्चा किया था कि प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। तो प्रस्तावना प्रश्न जब 2 3 3 4 आप बना लेंगे कंटेंट से रिलेटेड, और एक होता है समस्यात्मक प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो बच्चे इजी बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं।
उसे हम बोलते हैं समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर आप समस्यात्मक प्रश्न ऐसा बनाएंगे कि जिससे बच्चा कंटेंट तक पहुँच जाए, आसपास पहुँच जाए, और जब यहाँ बच्चा रुक जाता है तब आप बोलते हैं कि आज हम 3 अक्षरों के मेल से बनने वाले शब्द के विषय में जानेंगे। उसके बाद है यहाँ पर सामान्य उद्देश्य, उद्देश्य कथन। यहाँ पर उद्देश्य कथन है, बच्चे आज हम 3 अक्षरों के मेल से बनने वाले शब्द के विषय बारे में अध्ययन करेंगे या विषय में अध्ययन करेंगे यहाँ पर। तो ये उद्देश्य कथन है, आपने बताया। उसके बाद प्रस्तावना के बाद जब बच्चे समस्यात्मक प्रश्न पर रुक जाते हैं तब आप यहाँ पर ये उद्देश्य कथन कहते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण है, क्या पढ़ा रहे हैं, अक्षर क्या बना रहे हैं, जैसे कमल, सड़क, नहर, बहुत सारे ऐसे चीज़ें प्रस्तुतिकरण देते हैं, यहाँ प्रस्तुत करते हैं उनके सामने। फिर उसके बाद आदर्श वाचन है, छात्र अध्यापक द्वारा 3 अक्षरों के मेल से बनने वाले शब्दों का आदर्श वाचन करेगा, यानी कि जो आप ये बोल रहे हैं उसको बहुत ही ऐसे आप पढ़ाएंगे या ऐसे बताएंगे, बहुत आदर्श की तरह बताएंगे। ये आदर्श वाचन आप क्या करते हैं, इसमें नहीं कि बच्चे चिल्ला के आप बोलते हैं कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे पढ़ लो, वैसे पढ़ लो, ये होता है नहीं। आदर्श बहुत आराम से आप बच्चों को बताएंगे, छोटे बच्चे हैं तो आप यहाँ पर बच्चों को बताते हैं। फिर अनुकरण वाचन, अनुकरण यानी जो आपने बोला है उसका बच्चे अनुकरण करते हैं, वो आपको सुनकर सीखते हैं। तो यहाँ पर बच्चे अनुकरण करेंगे आपका, और बच्चे अनुकरण वाचन करते हैं, यानी जो आपने बोला है बच्चे उसका अनुकरण करके उसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर है बोधात्मक प्रश्न। आप बोधात्मक प्रश्न देंगे अपने कंसेंट से रिलेटेड, और जैसे आपने क प्लस ल प्लस स लिख दिया है फिजिकल वर्ड की, यहाँ पे खाली जगह छोड़ दिया, आप बच्चे से पूछ रहे हैं बोध, यानी कि जो आपने पढ़ाया है उसको रिवीजन प्रश्न आप बोलते हैं हम यहाँ पर। फिर वो बच्चे आप बोलते हैं, आप सैमपट पे ये लिखते चले जाते हैं कि हाँ ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। फिर जब बच्चे बोधात्मक प्रश्न कर रहे हैं तो आप उसका निरीक्षण या कॉपी में आप दे देते हो कि 5 ऐसे बोधात्मक प्रश्न तुम लिखो, या 5 ऐसे अपने सैमपट पे दे दिया, इसको कॉपी में अपने लिख के दिखाओ मुझे, ऐसे जैसे आप क्लास में कराते हो रिवीजन प्रश्न देते हैं। फिर उसके बाद आप निरीक्षण करेंगे वहाँ पर। छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर कक्षा कार्य करते समय छात्र निरीक्षण करेगा और उसकी व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाएगा। मतलब कि आप देख रहे हो कि सारे बच्चे अपने कॉपी में काम कर रहे हैं कि नहीं, बच्चों को समझ में आया कि नहीं। एक एक बच्चे के पास जाकर आप निरीक्षण करते हो, ऑब्जर्व करते हो वहाँ पर कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं, तो उसे जो कोई समस्या है उसे आप सुलझाते हो, बताते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। क्लास में घूम घूम कर सारे बच्चों पे आप मॉनिटरिंग करते हैं। इसका पुनरावृत्ति प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पर आप दे दोगे। जब प्रश्न आपने दे दिया बोधात्मक पुनरावृत्ति प्रश्न, फिर आप दोगे, आप ऐसे कुछ शब्द बना दोगे। यहाँ पे आप चाहो तो चित्र भी बना सकते हैं, मैंने कलश का चित्र बनाया हुआ है। तो इसी तरह से आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ चित्र भी बना सकते हैं। चित्र आप अच्छा मत लीजिए और बच्चों को बताइए कि क्या लिखा है, इसको ये क्या बना है चित्र, इसको आप बताओ। तो बच्चे वहाँ पर समझ कर बताने का प्रयास करते हैं कि कलश है, तो फिर आप पूछोगे कलश को कैसे अलग अलग हम लिख सकते हैं, क प्लस ल प्लस स ऐसे। तो आप यहाँ पर पुनरावृत्ति, यानी जो जब तक पूरा कंटेंट आपने पढ़ा लिया उसकी क्या पुनरावृत्ति है। फिर लास्ट में आप होमवर्क देते हैं इससे रिलेटेड कि बच्चे आप यहाँ पर आप लिखते हैं कि बच्चों आप अपने घर से 3 अक्षरों के जो शब्द बनते हैं उसको, और जैसा कि मैंने पढ़ा दिया वो आप 5 शब्द या 10 शब्द ऐसे लिखकर अपने घर से ले आएंगे। तो ये पूरा एक फॉर्मेट है और इसी के अंदर रहकर ही, लेकिन आप विशेष यहाँ ध्यान रखिएगा, आपने देखा होगा कि एक एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्ट है, कोई भी अलग नहीं है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चलना होता है और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना होता है। और एक आदर्श पाठ योजना वही होता है, शिक्षक लेके जब जाता है इसको तो वो इसको बनाता है और इसी के अकॉर्डिंग काम करता है। हिंदी में ऐसे बहुत सारी चीज़ और भी है, जैसे स्वर वाचन, मौन वाचन। जब आप गद्य या पद्य 2 चीज़ें होती हैं, जब बड़े क्लास में पढ़ाते हैं तो स्वर वाचन, मौन वाचन भी हो जाता है हिंदी में। तो ये सारे आपके फॉर्मेट बन चुके हैं ये इसको, लेकिन ये फॉर एग्ज़ाम्पल है, इसी को आप मत, तो इसमें आपको अपने समझ से सारी चीज़ लिखना है। ये नहीं कि इसी को सारा बार बार घुमा के पेस्ट कर दिया आपने, नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए मैंने आपको बताया है कि कैसे आप समझ सकते हैं। बाकी आप फॉर्म अच्छे से बनाएंगे इसमें सब चीज़,
तो उसमें करेक्शन जो भी है हम अनुराधा मैडम मिलकर उसमें करेक्शन करेंगे आप लोगों का कि क्या कैसे क्या नहीं है। तो इसमें आपको है तो एक क्वेश्चन भी इसमें हम देंगे होमवर्क के तौर पर आपको कि कंटेंट किसे कहते हैं, कंटेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो आप वो मुझे लिख के बताइएगा कंटेंट को हिंदी में क्या कहते हैं। धन्यवाद।